Hello everyone, this is Ankush here with next video and the topic for this video is a bus accident, एक बस दुर्घटना in which जिसमें you were involved, आप शामिल थे। तो हम इस टॉपिक को ले रहे हैं सो दैट हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकें और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो ये हमारा स्पीकिंग का टॉपिक है। मैं आपको स्टोरीज दे रहा हूँ, एसेज दे रहा हूँ और साथ में स्पीकिंग के टॉपिक्स। पिछला जो स्पीकिंग का टॉपिक था वो मैंने आपको दिया था फेवरेट कलर के ऊपर, आप उस वीडियो को भी बहुत ज़रूर कर लें। और आज का टॉपिक है एक बस एक्सीडेंट जिसमें आप भी शामिल थे। तो आपको इसको सुनना है, सुनने के बाद अपने खुद के वर्डिंग में इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है प्राइवेट फेसबुक ग्रुप के अंदर। वो ग्रुप मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, आपको कैसे ज्वाइन करना है वो भी बता दूंगा। अभी फोकस करते हैं टॉपिक पर, तो सुनिए इस टॉपिक को ध्यान से। तो टॉपिक का नाम है अ बस एक्सीडेंट, एक बस दुर्घटना इन विच जिसमें यू वर इन्वॉल्व, आप शामिल थे। इन्वॉल्व यहाँ पर इसका मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो नंबर है 341। तो यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से, लास्ट मंडे, पिछले मंडे, आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था, फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली तक। तो फ्रॉम और टू ये बताते हैं कहाँ से कहाँ तक, और बाय बस, बस से। तो जिस चीज़ से आप यात्रा करते हैं उससे पहले आप लगाते हैं बाय प्रपोजिशन। तो कह रहे हैं पिछले मंडे में ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ से दिल्ली बस से। आगे लिखा है वी हैड हार्डली गॉन 10 किलोमीटर्स, हम मुश्किल से 10 किलोमीटर ही गए थे। व्हेन जब, अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट, एक भयंकर एक्सीडेंट, टुक प्लेस, घटित हुआ यानी कि हुआ। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन यूज़ हुआ है वो मैंने आपको बताया हुआ है पूरा डिटेल में वीडियो नंबर 262 के अंदर। इसमें मैंने ये फॉर्मेशन बताया था आपको किस सेंस में, किस तरह से रूल लगेगा, उसके 3 वेज बताए थे। तो तीनों वेज आपको मिलेंगे वीडियो 262 के अंदर। लेकिन ये वीडियो YouTube पर अवेलेबल नहीं है। YouTube पर 200 से लेकर 300 तक एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। सारी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। यूट्यूब पे सारी वीडियोस मेरी आपको नहीं मिलेंगी। अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन जरूर करें एंड यू मस्ट ज्वाइन दैट। तो ये फॉर्मेशन देख लीजिएगा इस वीडियो में। तो 3 तरह से बताई थी। तो कह रहे हैं कि हम मुश्किल से 10 किलोमीटर ही गए थे जब एक भयंकर एक्सीडेंट और ड्रेडफुल एक्सीडेंट हुआ। होने के लिए यूज़ करते हैं टेक प्लेस, सेकेंड फॉर्म टुक प्लेस। आगे लिखा है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अ स्कूटरिस्ट, एक स्कूटर वाला, कमिंग फ्रॉम अ साइड रोड, मतलब एक स्कूटर वाला, कौन सा स्कूटर वाला, कमिंग, जो आ रहा था रोड साइड से, रोड के साइड से। फ्रॉम यहाँ पर 2 बार लिखा है, एक बार इसको हटा दें। तो कह रहे हैं एक स्कूटरिस्ट जो साइड रोड से आ रहा था, केम, आ गया, इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। अब यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ अ सडन क्या बता रहा है, अचानक से। आप यूज़ कर सकते हैं सडनली, अ स्कूटरिस्ट, ठीक है, अ स्कूटरिस्ट केम, एक स्कूटरिस्ट आ गया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर हु का भी यूज़ कर सकते थे। अ स्कूटरिस्ट, कौन सा स्कूटरिस्ट, हु वॉज कमिंग, जो आ रहा था। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। लेकिन आप इसको रिमूव कर दें और हु और वॉज को, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोमा का यूज़ करेंगे और आगे का सेंटेंस लिखा रहने देंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्मेशन। तो स्कूटरिस्ट के बारे में ये वाली जो है ये लाइन, ये स्कूटरिस्ट के बारे में बता रही है। तो इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं उसको। कह रहे हैं अचानक से एक स्कूटरिस्ट जो साइड रोड से आ रहा था वो बस के सामने आ गया। द ड्राइवर जो था, अप्लाइड द ब्रेक्स, उसने ब्रेक्स लगाई, एट वंस यानी कि एकदम से, अचानक से। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली। तो द ड्राइवर एट वंस अप्लाइड द ब्रेक्स, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक्स लगाई, एंड ऑल्सो टर्न्ड द बस, और बस को भी मोड़ दिया, टू वन साइड, एक तरफ। ऑल द पैसेंजर्स वर थ्रोन ऑफ, और जो सारे पैसेंजर्स थे वो उछल गए, कहाँ से, थ्रोन ऑफ देयर सीट्स, उनकी जो सीट्स थी उनसे वो उछल गए। अब ये पैसिव का फॉर्मेशन है। ऑल द पैसेंजर्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये प्लूरल थे इसलिए वर का यूज़ हो गया। उसके बाद थ्रोन ऑफ, ठीक है, थ्रो मतलब फेंकना,
तो बस ने क्या किया, जब अचानक से ब्रेक लगे और उसने ड्राइवर ने गाड़ी को टर्न कर दिया तो क्या हुआ, सारे पैसेंजर्स अपनी सीटों से क्या हुआ, उछल गए। तो आगे लिखा है इन नो टाइम। इन नो टाइम का क्या मतलब होता है, मतलब तुरंत, बिना समय गवाए। तो अचानक से क्या हुआ, इन नो टाइम मतलब पलक झपकते ही द बस वेंट ऑफ द रोड, जो बस थी वो सड़क से उतर गई। गो ऑफ का मतलब होता है साइड में चले जाना, तो बस रोड से उतर गई। गो ऑफ यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है, उतरने के लिए। एंड फेल इन टू अ डिच, और खाई में जा गिरी। फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, डिच का मतलब होता है खाई, तो वो खाई में जा गिरी। देयर वर लाउड क्राइज, वहाँ पर बहुत सारी मतलब जोर जोर के चीखें आ रही थी। तो देयर वर लाउड क्राइज, क्राइज का मतलब क्या होता है, चीखें। कोई रोता है, कोई चीखें मारता है, उनको बोलते हैं क्राइज, लाउड। अब एक्सीडेंट होगा तो लोग क्या करेंगे, चीखें मारेंगे जोर जोर से। तो देयर वर लाउड क्राइज। इसके बाद है मैनी पैसेंजर्स, मतलब बहुत सारे यात्री, वर बैडली वुंडेड, और मतलब बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे वो उनको बुरी तरह से चोटें आई। वुंड का मतलब क्या होता है, घाव। तो बैडली वुंडेड मतलब उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई, उनको घाव आए। तो मैनी पैसेंजर्स वर बैडली वुंडेड। आई टू मतलब मुझे भी, गोट अ डीप कट मतलब एक गहरा कट लगा ऑन माई फोरहेड, मेरे माथे पर। फोरहेड मतलब होता है माथा, और गेट अ डीप कट मतलब होता है एक गहरा कट लगना। तो कह रहे मुझे भी एक गहरा कट लगा मेरे माथे पर। मैनी पीपल गैदर्ड देयर, वहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर हो गए, यानी कि इकट्ठा हो गए। गैदर मतलब इकट्ठा होना। दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद करी। टू गेट आउट ऑफ द बस, बस से बाहर निकलने में। लकीली किस्मत से, देर वॉज नो डेथ मतलब कोई भी डेथ नहीं थी। द स्कूटरिस्ट हैड स्पेड अवे, और जो स्कूटरिस्ट था वो स्पीड से अपनी गाड़ी को वहाँ से ले गया था। स्पीड अवे मतलब क्या होता है, तेज़ी से अपनी गाड़ी को चलाकर निकल जाना। तो जो स्कूटरिस्ट था हैड स्पेड अवे, वो तेज़ी से निकल गया था वहाँ से। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुँचा। विद अ बैंडेज्ड हैड, सिर पे पट्टी बंधवा कर। अब बैंडेज आपको पता ही है, जब चोट लगती है आप बैंडेज लगाते हैं, और बैंडेज्ड यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। बैंडेज्ड हैड, हेड मतलब सिर, और बैंडेज्ड हैड जिस पर पट्टी बंधी हो। तो कह रहे मैं पहुंचा अपने सर पर पट्टी बंधवा कर। तो एक छोटा सा ये इंसिडेंट था, एक एक्सीडेंट की घटना मैंने आपको पढ़ के दिखाई। तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि लास्ट मंडे मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ से दिल्ली बस से। हम 10 किलोमीटर ही गए थे मुश्किल से, जब एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। अचानक से एक स्कूटर वाला जो कि साइड रोड से आ रहा था वो हमारी बस के सामने आ गया। ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक्स लगाई और बस को एक तरफ मोड़ दिया, और सारे पैसेंजर्स अपनी सीटों से उछल गए, और तुरंत जो बस थी वो रोड से उतर गई और खाई में जा गिरी। वहाँ पे बहुत सारी चीख पुकार थी, बहुत सारे पैसेंजर्स को घाव आए, बुरी तरह से चोटें लगी। मुझे भी मेरे माथे पर एक डीप कट लगा। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, उन्होंने हमारी मदद करी बस से निकलने में। किस्मत से कोई भी डेथ वहाँ पर नहीं हुई, और जो स्कूटरिस्ट था वो स्पीड से अपने स्कूटर को लेकर चला गया, और मैं घर पहुँचा सर पे पट्टी बंधवा कर। तो ये था एक घटना। तो अब आपको क्या करना है, अपने खुद के शब्दों में इसको बोलने का प्रैक्टिस करना है। अब मैं यहाँ पर वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूँ, जो जो वर्ड आपको याद करने हैं इनको अच्छे से याद कर लें। तो मैं आपको अब हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ सारे वर्ड्स। तो पहला हार्डली, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से ही। तो इसको थोड़ा सा अलग कलर में लेते हैं, ठीक है, येलो विजिबल हो जाएगा। तो हार्डली, ठीक है, हार्डली। तो ये स्ट्रक्चर है 262 वीडियो नंबर में मेरे ऐप में। दूसरा है ड्रेडफुल, ड्रेडफुल एक्सीडेंट। अब ड्रेडफुल क्या होता है, जो आपको डरा दे, एक भयंकर। तो ड्रेडफुल एक्सीडेंट एक भयंकर एक्सीडेंट। ये फ्रेज याद कर ले, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। इसके बाद आप याद करें अप्लाई द ब्रेक्स, मतलब ब्रेक्स लगाना। फिर आप यूज़ करें वर्ड इन नो टाइम, ये भी एक अच्छा फ्रेज है, इन नो टाइम मतलब तुरंत। और डिच खाई, क्राइज मतलब चीखें, लाउड क्राइज जोर जोर के चीखें।
वूंड, वूंड मतलब होता है घाव, और वूंडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, चोट लगना। और गैदर मतलब इकट्ठा होना। गेट आउट ऑफ किसी चीज़ से बाहर निकलना। स्पीड अवे यानी कि तेज़ी से गाड़ी चलाकर निकल जाना वहाँ से। और बैंडेज्ड मतलब पट्टी बंधा हुआ। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। और यहाँ पे ये वर्ड भी याद कर ले, वेंट ऑफ। गो ऑफ मतलब अपने सड़क से उतर जाना, ठीक है। गो ऑफ मतलब जो ट्रैक है उससे ऑफ साइड हो जाना, तो बस रोड से उतर गई थी। तो ये सारे वोकेबलरी वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं सिंपल लैंग्वेज में। एंड गाइज, वन मोर थिंग, for speaking you always have to focus on simplicity of the language so that everybody can understand. तो जितना सिंपल रखेंगे अपनी स्पीकिंग को उतना बेटर होगा आपके बिजनेस में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। बहुत सारे फैंसी वर्ड्स का इतना यूज़ नहीं होता है, वो राइटिंग में चलते हैं, किसी एग्जाम्स में चलते हैं, बट फॉर योर बिजनेसेस, फॉर योर डेली कॉन्वर्सेशन, यू नीड टू स्पीक अ लैंग्वेज विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय एनीवन, राइट। सो ये आपको फोकस करना है। अब मैं आपको वो छोटा फेसबुक ग्रुप भी दिखा देता हूँ जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि मैं रोज़ टॉपिक देता हूँ। देखिए आज का टॉपिक भी दे रखा है कि अपना फेवरेट कलर डिस्क्राइब करें। कल टॉपिक दिया था योर चिल्ड्रन आर योर रिफ्लेक्शंस। उससे पहले दिया था टॉपिक ट्रेनिंग। मतलब मैं रोज़ एक टॉपिक आपको देता हूँ स्पीकिंग के लिए, और आप इस ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक्स। ये जो बबलू कुमार है, इनका 4th वीडियो है, एंड दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग, दे आर इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई 1 ईयर कोर्स। ये ग्रुप सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मेरे 1 ईयर कोर्स में ज्वाइन कर रखा है। कोई भी जो एनरोल्ड मेंबर नहीं है वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और उसके अंदर 1 ईयर कोर्स आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। फिर मैं आपको इस ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा वेयर यू कैन डू स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब ये अनु कुमारी है, दिस इज़ वीडियो नंबर 36। तो इसका ये 36th वीडियो है, एंड शी इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट। दिस इज़ वीडियो नंबर 24 ऑफ दिस गर्ल, राइट। एंड you just see they are doing speaking practice and you are waiting for some miracle to happen. miracle से इंग्लिश नहीं आती है, मेहनत लगती है, प्योर मेहनत लगती है, ठीक है। ये सब स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा स्पीकिंग ग्रुप जहाँ पे लोग स्पीकिंग का प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लो और 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करो। और जो भी आउट ऑफ इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से हो इंडिया को छोड़कर, तो जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना है। याद रखिएगा, लॉगिन के टाइम फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना है, आपको लॉगिन करना है जीमेल आईडी को यूज़ करके। अगर फ़ोन नंबर यूज़ करोगे तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप जीमेल आईडी यूज़ करेंगे ऐप के अंदर तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे कोर्स को। और जो आईफोन यूज़र्स हैं उनको वो मैसेज कर दें मुझे, मैं उनको अलग से बता दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन है ही आपके पास, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आईफोन वाले ऐप को डाउनलोड करके उसमें कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो नंबर 341। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, शेयर भी ज़रूर करें, मैं आपके लिए लाता रहूँगा स्पीकिंग के टॉपिक्स, स्टोरीज एंड एसेज। So thank you for giving your precious time. See you in the next video.